और चूंकि जब आशीष जी मंच पर हों और साथ में चर्चा कर रहे हों, तो शुरुआत आशीष जी क्यों ना इसी से की जाए कि ये कैसे संभव है कि इतने बड़े पार्टी के संगठन में मीडिया विभाग को संभाल पाना, क्योंकि ये उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी बड़ी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को संभालने की चुनौती है। दीपेश जी, देखिए, सबसे पहले तो विस्तार के पूरे परिवार को ये जो गौरवमयी आपका एक वर्ष बीता है, उसके लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने नाम को चरितार्थ करते हुए विस्तार ने विस्तार किया मीडिया की विश्वसनीयता का, एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का, और मेरी शुभकामना है कि आपकी जो विस्तारित जो यात्रा है वो उसी तरह से चलती रहे। पुनः आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित, विचार आधारित दल है। यहाँ व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, पर व्यवस्था और जो संगठन है वो निरंतर चलता है। मैं उन गौरवशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ जिन्हें विधानसभा चुनाव 2023 से ऐन पहले मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। मेरे सामूहिक नेतृत्व के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए मैंने लगभग अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करके दिया, और मुझे प्रसन्नता है कि हम मेरे उस कार्यकाल में सभी चुनाव जीते और ऐतिहासिक विजय हुई। तो ये सभी मेरी टीम का, मेरे नेतृत्व का मार्गदर्शन है। मैं तो उसका छोटा सा सिर्फ निमित्त मात्र था। नहीं, आपके साथ कई बार हमने टीवी डिबेट्स में मंच शेयर किया है, कई बार चर्चाएं हमारी टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, चूंकि आप मीडिया को बहुत साथ लेकर चलते हैं, हमारे हर छोटी बड़ी समस्या को आप अपनी मानकर और हमारे लिए हर दम खड़े रहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में मीडिया के साथ साथ संगठनों की एक बड़ी चुनौती मीडिया विभाग के लिए ये भी हो जाती है कि जैसे मसले, जैसे मुद्दे इस दौर में देश में उठ रहे हैं, उन पर किस तरह से अपनी बातों को रखना है, किस तरह से अपनी बातों को कहना है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। ये क्या एक बड़ी चुनौती नजर आती है आशीष जी? देखिए, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैचारिक स्पष्टता हमारे लिए है। हम कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, उसके बाद फिर संगठन है, उसके बाद फिर व्यक्ति है। तो जब भी ऐसी कोई चुनौती आती है, ये सिद्धांत हमें मदद करता है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें विचार दिया है अंत्योदय का, वो हमें निरंतर उस मार्ग पर चलने के लिए राह दिखाता रहता है। और जब भी इस तरह के विषय आते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे वैचारिक विषयों पे कभी समझौता नहीं करती और जनता के विषयों को सदैव प्राथमिकता और प्रतिबद्धता में रखती है। लेकिन फिर लव जिहाद जैसा मसला उठ जाता है, फिर अगर पहलगाम में हिंदुओं पर हमला हो जाता है, फिर अगर उस बीच इस तरह की चर्चा निकल कर सामने आती है कि जातिगत जनगणना होने वाली है, तो फिर चुनौतियां नहीं बढ़ती हैं? देखिए, ये देश इस विश्व का सबसे बड़ा चमत्कृत लोकतंत्र है, और ऐसे में हमें आंतरिक हमारी चुनौतियों का भी सामना करना है, और बाहरी चुनौतियों का तो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने जो सामना किया है वो सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की जो कीमत, जो इज्जत जो पहले थी, आज उससे कई गुना है। और ये मैं नहीं, प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो जहां एक और पहलगांव की घटना है, वो हम सब जानते हैं कि इस देश पर आघात है, और ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने किया है, आज वो भी उनकी रूह कांप रही है कि क्या होने वाला। देखिए, अंतर क्या है। 2014 वाला है आशीष जी? 2014 के चुनाव में जब हम जाते थे तो हम कहते थे कि हमें निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो कठोर फैसले ले सके। और आज आवाम का रुख ऐसा बदला है कि 2014 से पहले जो लोग कहते थे कि अब कुछ होगा नहीं, आज वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। वो तो राफेल दिखा रहे हैं टीवी पर, नींबू मिर्ची टंगे हुए दिखा रहे हैं। देखिए, राफेल नहीं, तो टंगे हुए रखे हुए हैं। ये सिर्फ राफेल नहीं, ये भारत के पराक्रम को प्रदर्शन है। और ये उन आतंक परस्तों को, उन इकोसिस्टम को एक संकेत है कि उन्होंने जो किया है, उनके घर में जाकर उन्हें उसी अनुरूप जवाब मिलेगा जिस अनुरूप इस देश का एक एक भारतवासी चाहता है। नहीं तो फिर वही सवाल ना कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या मिलने वाला है। देखिए, ये सवाल हर एक आम नागरिक भी पूछ रहा है। देखिए, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए माननीय मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। स्थान भी वो तय करेंगे, समय भी वो तय करेंगे, और माध्यम भी वो तय करेंगे। पर यह तय है कि जिन्होंने किया है उनकी अंदर तक रूह कांपेगी। ये पूरा देश आज इस बात को मानता भी है और जानता भी है। अच्छा, कल सर्जिकल स्ट्राइक
से पहले, मतलब मैं इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हर जुबा पर यही शब्द आ रखे हैं कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उससे पहले कल मॉक ड्रिल होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर किस तरह से तैयारी में है और किस तरह से अब आप लोग काम करने वाले हैं? क्योंकि मैं आज ही सुबह देख रहा था कि दिल्ली बीजेपी मीडिया की तरफ से एक ट्वीट आया है और उसमें लिखा हुआ है कि हम आम लोगों से भी अपील कर रखे हैं कि आप साथ आगे आइए, साथ आइए और इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए किस तरह से काम हो सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या करने वाली? देखिए, सबसे पहले तो अब ये दलगत विषय नहीं है, ये देश का विषय है और ऐसे में हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपने आप में समाज सेवी है और उसको इस महत्वपूर्ण समय पे अपनी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। सरकार की ओर से मॉक ड्रिल को लेकर जो एडवाइजरी जारी है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस एडवाइजरी के अनुसार अपने आप को भी ढालेगा और अपने आसपास लोगों को भी प्रेरित करेगा। ये मॉक ड्रिल हमें आने वाले समय में जब भी ऐसा मौका आएगा उसके लिए तैयारी में बहुत मदद करेगी और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रोएक्टिवली इस तरह के कदम को पूरे देशवासियों तक पहुंचाया है। अब मैं आपको वापस मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया पर लेकर आता हूं और सवाल वहां से शुरू करता हूं कि भविष्य में अब किस तरह से आगे की कोई कार्य योजना, प्लानिंग आपकी देखने को मिलेगी, हम मीडिया कर्मियों के लिए या फिर बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट के लिए? देखिए, मैं पहले भी मैंने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक व्यवस्थाएं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। हम लोग हमेशा एक मैनेजमेंट टर्म है मार्जिनल इंप्रूवमेंट थ्योरी, उस पर काम करते हैं कि आज जो है उससे बेहतर हमें कल करना है। तो हमारे जितने भी विषय हैं संवाद के, चाहे वो मीडिया से समन्वय हो या फिर संवाद में हमें जो बेहतरी लानी है, परिष्कृत लानी है, हम उस पर निरंतर काम करते रहते हैं और यही वो कारण है कि 1980 में बना हुआ दल आज इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और उसी का एक छोटा सा भाग है मीडिया विभाग। निरंतर आज जो है उससे बेहतर कल करने की प्रवृत्ति हम सब में है। लेकिन आशीष जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि लव जिहाद को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं और ये भी बात होती है कि कानून को हम सुदृढ़ बना रखे हैं, कानून के जरिए हम इस तरह की घटनाओं को बंद करेंगे, मगर उसके बाद भी लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर जवाब देना क्या बार बार एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो जाती है? देखिए, इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। ये मध्य प्रदेश प्रशासन की सजगता है, उसकी सख्ती है कि इस तरह के जो दुराग्रही होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो छोड़े नहीं जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम बहुत सख्ती से भी निपटते हैं, बहुत संवेदनशीलता से भी निपटते हैं। कांग्रेस की कभी जब सरकारें होती थी तो केस भी दर्ज नहीं होते थे। आज छोटे से विषय को भी आके उस पर बारीकी से पहुंच के इस तरह के दुराचारियों को इतनी कठिन सजा दी जाती है कि ना सिर्फ वे सलाखों के पीछे जाएं अपितु उनके हौसले भी टूटे। पर आपने लगातार देखा होगा कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है, इनके इकोसिस्टम में किस तरह के लोग निकल के आते हैं। तो आज ना सिर्फ उन लोगों पर, उन अपराधियों पर, बल्कि उनके इकोसिस्टम पर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार कार्रवाई करता है। उसी का परिणाम है कि चुन चुनकर इस तरह के दुराचारियों को निकाला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ चर्चा में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।